नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है भूगोल से जुड़े सामान्य ज्ञान के टोटल 100 प्रश्नोत्तर को आज हम लोग डिस्कस करेंगे, जो कि आपके आने वाले 30 सितंबर 69 बीपीएससी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और एक एक करके प्रश्नों को हम लोग देखते हैं बारीकी से। तो क्वेश्चन नंबर 1 है कि भूगोल का जन्मदाता किसे कहते हैं। तो भूगोल का जन्मदाता कहते हैं एरोटोस्थनीज को। ठीक है, एरोटोस्थनीज हैं जो कि भूगोल के जन्मदाता हैं। क्वेश्चन नंबर 2, किसे भौतिक भूगोल का जनक कहा जाता है। तो भौतिक भूगोल का जनक कहा जाता है पोलिडोनियम को। ठीक है, तो पोलिडोनियम जो है वो भौतिक भूगोल के जनक है। क्वेश्चन नंबर 3, विश्व मानचित्र का निर्माण किसने किया था। तो विश्व मानचित्र का निर्माण अनिकजी मेंडर ने किया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे आप जरूर ध्यान में रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है कि भारत में बहने वाली कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये एग्जाम में बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन। भारत में बहने वाली कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। तो वह नदी है माही नदी, जो कि भारत में बहने वाली जो नदी है कर्क रेखा को 2 बार काटती है, और कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। क्वेश्चन नंबर 5, गल्फ स्ट्रीम किसके कारण उत्पन्न होती है। तो गल्फ स्ट्रीम जो है जल स्तर में विभिन्नता के कारण उत्पन्न होती है। क्वेश्चन नंबर 6, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा संघ शासित प्रदेश कौन सा है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा संघ शासित प्रदेश है लक्षद्वीप। और राज्य के बारे में बात करें तो इसका ट्रिक है आपका जीएसटी। ठीक है, राज्य राज्य के बारे में बात करें कि राज्य के मतलब कि एरिया के हिसाब से कौन सा ऐसा राज्य जो सबसे छोटा है, तो इसका ट्रिक है आपका जीएसटी। जी से हो गया गोवा, एस से हो गया आपका सिक्किम, और टी से हो गया त्रिपुरा। तो ये आपको आसानी से याद रह सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में है कि कौन सी चोटी अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी है। तो जो सैडल पीक है वह अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी है। क्वेश्चन नंबर 8, किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है। तो बांग्लादेश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है, और बांग्लादेश आज़ाद कब हुआ था, तो 1971 में। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9, कि बैरन द्वीप किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है जो भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। तो इसका आंसर हो जाएगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में एकमात्र ऐसा भारत का सक्रिय ज्वालामुखी है जो कि बैरन द्वीप के नाम से प्रसिद्ध है। बैरन द्वीप है जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 10 है कि भारत का सबसे बड़ा यूरेनियम खान जादूगोड़ा भारत के किस राज्य में स्थित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जादूगोड़ा तो यह आपके झारखंड राज्य में अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 11, भारत में बहने वाली किस नदी को तिब्बत में सांगपो कहा जाता है। तो ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है। तो नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी पर अवस्थित है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 है, मौसम की दिशाओं के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो मौसम की दिशाओं को अध्ययन को मेट्रोलॉजी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, मैगलन जल डमरू मध्य कहाँ स्थित है। तो मैगलन जल डमरू मध्य जो है प्रशांत सागर यानी कि पैसिफिक ओशन एवं दक्षिण अटलांटिक महासागर के बीच में अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 15, अरावली और बिंद क्षेत्र के बीच कौन सा पठार स्थित है। तो अरावली और बिंद क्षेत्र के बीच मालवा का पठार अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। किस बंदरगाह को बंटवारे का पुत्र कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, कि किस बंदरगाह को बंटवारे का पुत्र कहा जाता है। तो भारत के गुजरात राज्य के कच्छ जिले में स्थित कांडला बंदरगाह को बंटवारे का पुत्र कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 17, मिट्टियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। स्टडी ऑफ सॉइल को क्या कहा जाता है। तो स्टडी ऑफ सॉइल यानी मिट्टियों के अध्ययन को कहा जाता है पेडोलॉजी। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। तो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह का नाम है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, जो कि मुंबई में अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 19, मालवा पठार में किस प्रकार की मिट्टी सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। तो मालवा पठार में काली मिट्टी जो है वह सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 20, संगमरमर किस प्रकार की चट्टानों की श्रेणी में आता है। तो संगमरमर जो है कायांतरित चट्टानों के श्रेणी में आता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 है कि भारत के किस राज्य में मैकाल पर्वतमाला स्थित है। तो भारत के छत्तीसगढ़ राज्य में मैकाल पर्वतमाला स्थित है। क्वेश्चन नंबर 22, भागीरथी नदी पर बना टिहरी बांध बहुउद्देशीय परियोजना किस राज्य में स्थित है। तो भागीरथी नदी पर बना टिहरी जो बांध है वह उत्तराखंड राज्य में अवस्थित है। तो ये भी पूछा जा सकता है कि टिहरी बांध किस राज्य में अवस्थित है। इसका आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। किस नदी पर स्थित है। तो भागीरथी नदी पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 23, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, माजुली द्वीप जो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है भारत के किस राज्य में स्थित है। तो ध्यान रखिएगा, माजुली द्वीप जो है वह असम राज्य में अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 24, किसने कहा था कि भूगोल वह विज्ञान है जिसमें पृथ्वी
को स्वतंत्र ग्रह के रूप में मान्यता देते हुए उसके समस्त घटनाओं एवं अंतर संबंधों का अध्ययन किया जाता है। तो कार्ल रिटर ने कहा था कि भूगोल वह विज्ञान है जिसमें पृथ्वी को स्वतंत्र ग्रह के रूप में मान्यता देते हुए उसके समस्त घटनाओं एवं अंतर संबंधों का अध्ययन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 25, हमारे पृथ्वी के निकट सबसे चमकीला एवं सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो सबसे पृथ्वी के निकट जो है चमकीला एवं सबसे गर्म ग्रह है शुक्र ग्रह। क्वेश्चन नंबर 26, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? जैसा कि पहले ही मैंने बता दिया कि कर्क रेखा जो है वो भारत के कर्क रेखा जो है वो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, तो इसका भी आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, वो 8 राज्य कौन कौन से हैं? तो वो 8 राज्य हैं आपके, शुरू होता है गुजरात से, उसके बाद राजस्थान, उसके बाद आपका मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, फिर पश्चिम बंगाल, फिर झारखंड, झारखंड के बाद पश्चिम बंगाल, फिर त्रिपुरा, फिर मिजोरम। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 राज्यों से होकर गुजरती है। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27 है कि कोरोमंडल तट किन दो भारतीय राज्य के तटीय भूभाग को कहा जाता है? तो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के दो तटीय भाग को कोरोमंडल तट कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 28, कर्नाटक राज्य में स्थित जोग प्रपात किस नदी पर स्थित है? तो जोग प्रपात जो है वो शरावती नदी पर अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 29, सिपकिल्ला दर्रा किस भारतीय राज्य में अवस्थित है? तो सिपकिल्ला दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 30, मध्य प्रदेश के किस जिले में हीरे की खान पाई जाती है? तो मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में हीरे की खान पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 31, सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो यह अहमदाबाद गुजरात में अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 32, नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा कोलकाता में स्थित है। सुभाष चंद्र बोस को नेताजी किसने कहा था? तो एडोल्फ हिटलर ने कहा था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। 33 नंबर क्वेश्चन है कि सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह शुक्र है। क्वेश्चन नंबर 34, मंगल ग्रह को हमारे सौर मंडल का लाल ग्रह कहा जाता है, किसके कारण इस ग्रह का रंग लाल है? तो आयरन ऑक्साइड के कारण मंगल का जो रंग है, मंगल ग्रह का जो रंग है वह आपका मतलब लाल है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35, कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे नजदीक है? तो सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह बुध है। और वही बात करें आपसे कि पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है, तो उसका आंसर हो जाएगा शुक्र। और सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? तो वो है आपका मर्क्यूरी यानी कि बुध ग्रह। क्वेश्चन नंबर 36, संयुक्त राज्य अमेरिका का न्यूयॉर्क शहर किस नदी के किनारे स्थित है? तो यह हडसन नदी के किनारे अवस्थित है। यह भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है, इसे भी आप ध्यान में रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 37, कौन सा जलडमरू मध्य अमेरिका को रूस से अलग करता है? तो बेरिंग जलडमरू मध्य जो है वो अमेरिका को रूस से अलग करता है। क्वेश्चन नंबर 38, कौन सा जलडमरू मध्य प्रशांत महासागर को हिंद महासागर से जोड़ता है? तो मलक्का जलडमरू मध्य जो है वह प्रशांत महासागर को हिंद महासागर से जोड़ता है। क्वेश्चन नंबर 39, कोयला बहुउद्देशीय कोयला बहुउद्देशीय परियोजना किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। महाराष्ट्र के अभी सीएम कौन है? तो एकनाथ शिंदे। डिप्यूटी सीएम के बारे में अगर बात करें तो वह है देवेंद्र फडणवीस। क्वेश्चन नंबर 40, भारत का वह एकमात्र राज्य जो मुगा रेशम का उत्पादन करता है? तो असम जो है एकमात्र ऐसा राज्य है जो मुगा रेशम का उत्पादन करता है। क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है कि दक्कन पठार का सबसे बड़ा जल प्रवाह तंत्र कौन सा है? तो दक्कन पठार का सबसे बड़ा जल प्रवाह तंत्र जो है वह गोदावरी है। क्वेश्चन नंबर 42, अमरावती जलाशय भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है? तो अमरावती जलाशय इंदिरा गांधी वन्यजीव अभ्यारण्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 43, किस प्रकार के ज्वार की ऊंचाई सबसे कम होती है? तो निम्न ज्वार जो होती है उसकी ऊंचाई जो है सबसे कम होती है। क्वेश्चन नंबर 44, उम्मीद करता हूँ कि सभी प्रश्न आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहे होंगे और आप इसे वापस से रिपीट करके एक बार और देख लीजिएगा तो इसे आपको आसानी से याद हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44, पृथ्वी अपनी धुरी पर किस ओर घूमती है? तो पृथ्वी अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। क्वेश्चन नंबर 45, भूमध्य या विषुवत रेखा के निकट किस तरह के वन पाए जाते हैं? तो भूमध्य या विषुवत रेखा के निकट उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, भारत के किस राज्य को एशिया के अंडों की टोकरी कहा जाता है? तो आंध्र प्रदेश को भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जिसे अंडे की टोकरी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 47, क्वेश्चन नंबर 47 है कि क्षोभ मंडल वायुमंडल के किस परत को कहते हैं? तो निचले स्तर को वायुमंडल की सबसे निचली परत है जिसे क्षोभ मंडल कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 48, भौगोलिक आधार पर ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो भौगोलिक आधार पर ब्रह्मांड के अध्ययन को कॉस्मोलॉजी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 49, एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल का नाम क्या है? तो एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल का नाम गोबी है। और वहीं भारत के बारे में बात करें तो भारत का जो सबसे बड़ा मरुस्थल है वह है आपका थार, जो कि रेगिस्तान राज्य में अवस्थित है। रेगिस्तान के सीएम कौन है? अशोक गहलोत। और वहाँ के गवर्नर कौन है? तो कलराज मिश्रा। ये भी आप ध्यान में रखेंगे। तो यहाँ बात किया गया है एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल, तो एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है गोबी।
आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 50 है कि कौन सा देश कच्चे तेल का सबसे बड़ा भंडारक है? तो वेनेजुएला जो है वो कच्चे तेल का सबसे बड़ा भंडारक है। क्वेश्चन नंबर 51, भारत का सर्वाधिक अभ्रक उत्पादक राज्य कौन सा है? तो भारत का सर्वाधिक अभ्रक उत्पादक राज्य आंध्र प्रदेश है। क्वेश्चन नंबर 52, किस प्रकार की चट्टानों में कोयला पाया जाता है? तो आपका इसका आंसर हो जाएगा अवसादी चट्टानों में कोयला पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 53, क्वेश्चन नंबर 53 है कि किस खनिज नमक का उत्पादन होता है? तो हैलाइड एक प्रकार का खनिज है जिससे नमक का उत्पादन होता है। क्वेश्चन नंबर 54, देश का कौन सा शहर भारत में हीरो के व्यापार के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध है? सूरत जो है एकमात्र ऐसा भारत का शहर है जो कि हीरो के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 55, दाल के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो दाल के उत्पादन में भारत का प्रथम स्थान है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 56, छत्तीसगढ़ राज्य का बालोडीला शहर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो छत्तीसगढ़ राज्य का बालोडीला शहर लॉ एल्स के लिए प्रसिद्ध है, यानी कि आयरन ओर के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 57, अधिकतर चट्टानों एवं खनिजों में कौन सा तत्व सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? तो ऑक्सीजन जो है अधिकतर चट्टानों व खनिजों में पाया जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। क्वेश्चन नंबर 58, भारत में सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो भारत में सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान जो है वह मध्य प्रदेश राज्य में अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 59, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? तो इसका आंसर हो जाएगा 17.5% है। आप 2021-22 में जो आंकड़ा जारी हुआ 23 में, उसे आप जरूर ध्यान में रखेंगे, लेकिन जनगणना से संबंधित जो 2011 में किया गया था उससे संबंधित भी कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है, उसे भी आप जरूर याद कर लेंगे या फिर उसका नोट बना लेंगे, क्योंकि वो भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 60, राजस्थान के किस जिले में केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान है? तो यह भरतपुर जिला है राजस्थान का, जहाँ पे केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 61 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 61 है कि वरुण ग्रह की खोज किसने की थी? तो वरुण ग्रह की खोज जहान गाले ने की थी। क्वेश्चन नंबर 62, सौर मंडल का एकमात्र ग्रह कौन सा है जहाँ जीवन है? तो वह हमारा ग्रह है पृथ्वी, यानी कि अर्थ। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 63, हेलेना मुख धूमकेतु का परिक्रमण काल कितने वर्ष का होता है? तो हेलेना मुख धूमकेतु का परिक्रमण काल 76 वर्ष के लिए होता है। ठीक है, यह भी आप ध्यान में रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 64 है कि किसकी उपस्थिति के कारण हमारी पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है? तो जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 65, बोसाल्ट जो एक प्रकार का चट्टान है, इसमें किस तत्व की मात्रा सबसे अधिक होती है? इसमें लोहा की मात्रा सबसे अधिक होती है। क्वेश्चन नंबर 66, सिस्मोलॉजी किसका अध्ययन है? तो सिस्मोलॉजी भूकंप का अध्ययन है, यानी कि अर्थक्वेक। क्वेश्चन नंबर 67, किस प्रकार की चट्टानों में ग्रेनाइट पाया जाता है? तो घुसपैठ आग्नेय चट्टानों में ग्रेनाइट पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 68, विश्व में सबसे अधिक डाकघर किस देश में है? तो भारत में सबसे ज्यादा पोस्ट ऑफिस है, यानी कि डाकघर है, यह भी आप ध्यान में रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 69, तंबाकू के उत्पादन में किस देश का विश्व में प्रथम स्थान है? तो यह स्थान है आपका चीन, यानी कि चाइना का स्थान प्रथम है। क्वेश्चन नंबर 70, लाल सागर एवं भूमध्य सागर को आपस में जोड़ने वाली नहर कौन सी है? तो उस नहर का नाम है स्वेज नहर। क्वेश्चन नंबर 71, भारत में एवं पाकिस्तान के बीच स्थित अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा को क्या कहते हैं? तो इसे रेड क्लिफ लाइन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 72, दुनिया में सोने की सबसे बड़ी खान किस देश में स्थित है? तो वह है आपकी कनाडा में स्थित है। ठीक है, ये भी आप ध्यान में रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 73, विश्व का सबसे पहला उद्यान कौन सा है? तो विश्व का सबसे पहला उद्यान यानी कि पार्क है वह है येलोस्टोन पार्क, जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका में अवस्थित है। और अभी अमेरिका के प्रेसिडेंट कौन है? जो बाइडन। और वाइस प्रेसिडेंट कौन है? भारतीय मूल की कमला हैरिस। यह भी आप ध्यान में रखेंगे। और संयुक्त राज्य अमेरिका की जो कैपिटल है वह है वाशिंगटन डीसी। तो कभी कभी एग्जाम में यह भी पूछा जाता है कि डीसी का फुल फॉर्म क्या है? तो डीसी का फुल फॉर्म है आपका डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। क्वेश्चन नंबर 74, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है अफ्रीका महाद्वीप। क्वेश्चन नंबर 75, विश्व की सबसे बड़ी नदी नील नदी पर बसा हुआ सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो सबसे बड़ा शहर है आपका काहिरा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76 की तरफ आगे बढ़ते हैं। विश्व के सबसे बड़े महाद्वीप एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है आपका चीन। ठीक है। रशिया के बारे में यहाँ पे बात मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि रशिया का जो कैपिटल है मॉस्को, उसका आधा जो हिस्सा है वो यूरोप में पड़ता है। ठीक है, अगर एशिया के दृष्टिकोण से देखा जाए, अगर हम मॉस्को को छोड़ दें या फिर एशिया का रशिया का कुछ हिस्सा जो है वह आपका ये यूरोप में पड़ता है, उस हिस्से को अगर छोड़ दिया जाए तब आप एशिया का सबसे बड़ा देश रशिया होगा। लेकिन अगर उस हिस्से को अगर हम उस हिस्से को अगर छोड़ दिया जाए, तो अगर उस हिस्से को अगर मतलब पूरी तरह से रशिया को ही अगर हम लोग स्किप करते हैं तो उस हिसाब से इसका आंसर हो जाएगा चीन। ठीक है, सबसे बड़ा देश कौन सा है? चीन।
आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 77, दुनिया में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो वो है आपकी कैस्पियन सागर। क्वेश्चन नंबर 78, किस देश को विश्व में चीनी का कटोरा कहा जाता है, यानी कि सुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड? क्यूबा को कहा जाता है विश्व में चीनी का कटोरा, सुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड। क्यूबा का कैपिटल आप जरूर ध्यान में रखेंगे, हवाना। यह भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो कंट्री, करेंसी, कैपिटल, यह भी आप जरूर याद कर लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 79, भारत के किस शहर को 7 टापुओं का नगर कहा जाता है? तो मुंबई को कहा जाता है 7 टापुओं का नगर। क्वेश्चन नंबर 80 है कि नील नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो नील नदी का उद्गम विक्टोरिया झील से होता है। क्वेश्चन नंबर 81, भारत में बहने वाली कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? ये क्वेश्चन वापस से हो रहा है। माही नदी जो है भारत को मतलब कि बहने वाली माही नदी है, जो नदी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। क्वेश्चन नंबर 82, स्वेज नहर का निर्माण, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि स्वेज नहर का निर्माण कब हुआ था? तो 25 अप्रैल 1859 को स्वेज नहर का निर्माण हुआ था। क्वेश्चन नंबर 83, स्वेज नहर को व्यापार के लिए किस वर्ष खोला गया? तो स्वेज नहर को व्यापार के लिए सन 1869, यानी कि 10 साल बाद स्वेज नहर को व्यापार और यातायात के लिए पूरी तरह से खोल दिया गया। क्वेश्चन नंबर 84, इंदिरा गांधी नहर किस भारतीय राज्य की सबसे प्रमुख तथा सबसे बड़ी नहर है? तो राजस्थान, जो इंदिरा गांधी नहर राजस्थान राज्य की सबसे प्रमुख तथा सबसे बड़ी नहर है। क्वेश्चन नंबर 85, इंदिरा गांधी नहर का निर्माण किसने करवाया था? तो इंदिरा गांधी नहर का निर्माण जो है महाराजा गंगा सिंह ने करवाया था। क्वेश्चन नंबर 86, भारत की सबसे बड़ी नहर इंदिरा गांधी नहर की लंबाई कितनी है? इसकी लंबाई है 649 किलोमीटर। यह भी आप ध्यान में रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 87 है कि नैनीताल झील किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो नैनीताल झील जो है वो उत्तराखंड राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 88, भारत के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर कृषि कार्य होता है? तो 51% भाग पर कृषि कार्य होता है। क्वेश्चन नंबर 89, किस शहर को भारत के सूती वस्त्रों की राजधानी कहा जाता है? तो मुंबई को कहा जाता है सूती वस्त्रों की राजधानी। क्वेश्चन नंबर 90 है कि वर्ष के किस दिन सूर्य हमारी पृथ्वी के सबसे निकट होता है? तो 4 जनवरी को सूर्य जो हमारी पृथ्वी के सबसे निकट होता है। क्वेश्चन नंबर 91, किस पठार को विश्व का छत कहा जाता है, यानी कि रूफ ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है? तो पामीर का पठार को रूफ ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 92, अफ्रीका महाद्वीप में कुल कितने देश हैं? तो अफ्रीका महाद्वीप में कुल 54 यानी कि 54 देश हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 93, पीसा की झुकी हुई मीनार किस देश में स्थित है? तो पीसा की झुकी हुई मीनार जो है वो इटली देश में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 94, टावर ब्रिज कहाँ स्थित है? तो टावर ब्रिज यूनाइटेड किंगडम के लंदन शहर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 95, विश्व का सबसे ठंडा महाद्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे ठंडा महाद्वीप अंटार्कटिक महाद्वीप है। क्वेश्चन नंबर 96, नदी की शाखाओं को भौगोलिक भाषा में क्या कहा जाता है? तो नदी की शाखाओं को भौगोलिक भाषा में सहायक नदियां कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 97, पृथ्वी के केंद्र से गुजरने वाली अक्षांश रेखा को क्या कहा जाता है? तो पृथ्वी के केंद्र से गुजरने वाली अक्षांश रेखा को भूमध्य रेखा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 98, विश्व का सबसे बड़ा बंदरगाह है तो चीन के सांघाई शहर में स्थित सांघाई बंदरगाह जो है वह विश्व का सबसे बड़ा बंदरगाह है। क्वेश्चन नंबर 99, विश्व का एकमात्र शहर, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शहर है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विश्व का एकमात्र शहर कौन सा है जो जो 2 देशों में स्थित है? तो इस्तांबुल जो है वह 2 देशों में स्थित है। अब क्वेश्चन नंबर 100 है, यानी कि लास्ट प्रश्न है कि किस मरुस्थल को मृत्यु का मरुस्थल कहा जाता है? इसका उत्तर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे, ठीक है। कमेंट करें आप लोग कि इसका उत्तर क्या होगा, कि किस मरुस्थल को मृत्यु का मरुस्थल कहा जाता है। आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं कि ये सेशन जो है टोटल 99 क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया, एक क्वेश्चन आप लोग के लिए छोड़ा है, आप उसका उत्तर कमेंट सेक्शन में मुझे कीजिए, ठीक है। और ये पूरा 100 क्वेश्चन को आप एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिएगा, ये आसानी से आपको याद हो जाएगा। आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं कि ये सभी क्वेश्चन आप लोग को एकदम अच्छे से समझ में आया होगा, और आप लोग कहीं ना कहीं इस प्रश्न को, इसमें से सभी प्रश्न तो नहीं लेकिन कुछ प्रश्न ऐसे होंगे जो आप लोगों ने पढ़ा होगा इसे, ठीक है। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।